Hello 5th class students. Now today is your English class and today I wanna teach you a new chapter number 5 and the chapter name is Honey Outwits the German. And the Honey Outwits the German is an episode taken from the classic adventure spy novel The 39 Steps written by John Buchan. यानी ये जो हनी आउटविट्स द जर्मन नाम की जो स्टोरी है यह जॉन बुचेन द्वारा लिखे गए एक नॉवल 39 स्टेप्स का एक एपिसोड है. This episode teaches us that any obstacle can be overcome and any disadvantages can be seen as or turned into an advantage by us. इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसा मौका जिससे हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला होता है हम उसे हमें फ़ायदा पहुंचाने वाले मौके में बदल सकते हैं. यानी किसी भी Now just think, you are in a bus when you realize that the man standing next to you has picked your pocket. You cannot reach him because the crowd in the bus becomes an obstacle. सपोज करिए कि आप एक बस के अंदर खड़े हैं और उस बस के अंदर खड़े आपके पास खड़े हुए या आपके पीछे खड़े हुए किसी व्यक्ति ने आपका पॉकेट चुरा लिया है और आप उसे नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि बस के अंदर बहुत क्राउड है, बहुत सारी भीड़ है और वह आपके रास्ते की बाधा बन जाती हैं. द पिक पॉकेट इन टर्न रियलाइज दैट यू हैव सीन हिम. तभी वो जो पिक पॉकेट है जिसने आपकी पॉकेट कट की है उसे ऐसा फील होता है कि आप उसे देख चुके हैं. ही रिटर्न्स यू बाय शोइंग हिज फिस्ट एंड ट्राइज टू एस्केप बाय जंपिंग ऑफ द बस. व्हाट वुड यू डू? और वह आपको अपनी मुट्ठी दिखाकर आपको डराने की कोशिश करता है और वह बस से जंप करके भागने की कोशिश करता है. तब आप क्या करेंगे? बी स्कैर्ड, कीप क्वाइट एंड लेट हिम एस्केप. आप डरकर चुप रह जाएंगे और उसे जाने देंगे. या टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द बस इज फुल ऑफ पीपल एंड शाउट फॉर हेल्प बाय आस्किंग पीपल टू स्टॉप हिम. या फिर आप इस बात का फायदा उठाएंगे कि पूरी बस जो है वह पूरी भरी हुई है, लोगों से भरी हुई है और आप इस बात का फायदा उठाकर जोर से चिल्लाएंगे और लोगों को उस पर्सन को रोकने के लिए कहेंगे. मीन्स जहां उस बस में बहुत सारी भीड़ है जिसकी वजह से आप उस पॉकेट चोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये आपके रास्ते की एक बाधा बन जाती है और उसी बाधा का आप फायदा उठाकर उन्हीं लोगों को चिल्लाकर बोल सकते हैं और उस पर्सन को, उस पिक पॉकेट को रोकने के लिए आप बोल सकते हैं. तो इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से एक ऑब्स्टिकल मीन्स आपके रास्ते की कोई बाधा, कोई मुसीबत किस तरह से आपके लिए फायदा बन सकती है, एक मौका, अवसर बन सकती है. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ द फर्स्ट इज डिस्टेबलाइज. टू मेक अ कंट्री वीक एंड अनसक्सेसफुल. डिस्टेबलाइज का मतलब होता है किसी भी कंट्री को कमजोर या अनसक्सेसफुल बनाना. Outsmarts, gain an advantage over somebody. Outwit. Outsmart का मतलब होता है चतुरता यानी किसी भी तरह से अपना फायदा निकालना. कवर, सेफ प्लेस टू हाइड. छुपने के लिए सुरक्षित जगह. रोडमैन, मेंडर ऑफ रोड्स. रोडमैन मीन्स सड़क बनाने वाला व्यक्ति. देन सर्वेयर, पर्सन हु चेक्स द कंडीशन ऑफ रोड. यानी सर्वेयर मीन्स वह व्यक्ति जो रोड की कंडीशन को चेक करता है. लैड ऑफ, टू लॉस वंस जॉब. लैड ऑफ मीन्स अपनी जॉब को खो देना. एनी द वाइजर, नो वन वुड नो. एनी द वाइजर मीन्स कोई भी नहीं पहचान पाएगा. नेक्स्ट, डिस्गाइज, टू गिव अ न्यू appearance टू अ पर्सन और थिंग टू हाइड इट्स ट्रू फॉर्म. डिस्गाइज का मतलब होता है किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग के वास्तविक स्वरूप को, रियलिटी को छुपाने के लिए एक नया रूप, न्यू लुक उसको देना. नेक्स्ट इज बैरो. बैरो इज अ स्मॉल व्हीकल विथ 1 wheels एंड 2 हैंडल्स यूज्ड टू कैरी स्मॉल लोड्स. बैरो एक तरह का व्हीकल होता है जिसके
सिर्फ वन व्हील होता है उसमें और उसके 2 हैंडल्स होते हैं और उसका यूज छोटा कुछ कम वजन को उठाने के लिए किया जाता है। रोल्ड अप मीन्स कैम अपीयर्ड, यानी रोल्ड अप का मतलब होता है आना। नेक्स्ट इज परस्यूअर, पीपल हु गो आफ्टर समवन टू कैच हिम और हर। परस्यूअर मीन्स वे लोग जो किसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे गए हों। गुड मीजर एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ समथिंग, कुछ भी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना। गिवन माई इनेमीज द स्लिप मीन्स एस्केप, यानी उन्हें दूर भगा देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग। Honey learns of a plot by the Germans to destabilize England. German agents are determined to capture him. Read this extract to see how Honey outsmarts the Germans. हने को जर्मन्स के द्वारा इंग्लैंड्स को वीक और अनसक्सेसफुल कंट्री बनाने के प्लान के बारे में पता चल जाता है और जर्मन एजेंट्स जो है वह हने को कैप्चर करने पकड़ने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। From the hilltop, I saw several men advancing up the slope. There was no bush or tree to give me cover. Then, in the curve of a small road, beside a pile of stones, I saw a roadman. Maybe this could be a way out. I swiftly walked towards him. हिल-टॉप यानी पहाड़ी के ऊपर से मैंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर से कुछ लोग ढलान पर नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वहां पर मुझे छुपने के लिए कोई भी ट्री और कोई भी बुश यानी कोई भी पेड़ और झाड़ी नहीं दिखाई दी जिसके पीछे मैं छुप सकूं। तभी मुझे वहां पर एक छोटी सी सड़क के ऊपर एक कर्व के साथ एक जो पत्थरों का पूरा झुंड या बहुत सारे पत्थर्स रखे हुए थे, वहां पर मुझे एक रोडमैन दिखाई दिया और तब मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ पर कोई रास्ता मिल सकता है और मैं तेजी से चलकर वहां पर गया। आई सॉ हिम टेक अप अ हैमर टू स्ट्राइक अ स्टोन, देन ही थ्रू इट डाउन एंड क्राइड आउट माई हेड्स बर्स्टिंग। तभी मैंने देखा कि वहां पर एक पत्थरों अपने हाथ में हथौड़ा लिए हुए पत्थरों पर चोट करता हुआ एक आदमी मुझे दिखाई दिया और तभी मैंने देखा कि उसने अपना हैमर जो है वह अपना हथौड़ा जो है वह नीचे रख दिया और वह जोर से चिल्लाया, माई हेड इज बर्स्टिंग मीन्स मेरा सिर दर्द से फट रहा है। यू नीड टू बी इन बेड आई सेड, तब मैंने उसे कहा कि तुम्हें बिस्तर में रहने की जरूरत है। बट आई कांट, ही मॉन्ड, इफ द सर्वेयर डजंट सी मी आई बी लेड ऑफ। तब उस पर्सन ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर सर्वेयर मीन सर्वेक्षणकर्ता ने मुझे देख लिया, मुझे यहाँ नहीं देखा, तो वह मुझे अपनी जॉब से बाहर निकाल देगा। डज ही नो यू आई आस्क्ड, तभी मैंने पूछा कि क्या वह तुम्हें जानता है। ये कौन बोल रहा है? हने बोल रहा है उस रोडमैन से कि क्या वह तुम्हें जानता है। नो, ही हैज जस्ट बीन ऑन द जॉब अ वीक, ही रिप्लाइड। तब उस पर्सन ने, जो रोडमैन था, उसने कहा कि नहीं, वह इस जॉब पर सिर्फ 1 वीक से है और इसलिए वह मुझे नहीं जानता है। देन ऑफ टू बेड विद यू, I'll take your place. Just let me borrow your spectacles and hat. No one will be any the wiser. तब मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम बिस्तर में आराम करो, मैं तुम्हारी जगह लूंगा। तुम सिर्फ मुझे अपने स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा और अपनी टोपी मुझे उधार दे दो और कोई भी इतना वाइजर यानी चतुर या बुद्धिमान नहीं है जो मुझे पहचान पाएगा। With that, I gave him my jacket and waistcoat. I'll pick them up later, I said. और तभी मैंने उसे अपना जैकेट और अपना कोट दे दिया और मैंने उसे कहा कि मैं इन्हें बाद में ले लूंगा। As he happily sat off, he indicated the direction of his hut. जैसे ही वह खुशी से बैठ गया, वह रोडमैन जो था वह खुशी से बिस्तर में बैठ गया और उसने अपनी हट के डायरेक्शन यानी झोपड़ी की दिशा की ओर मुझे इंडिकेट किया, इशारा किया। आई सेड टू वर्क ऑन माई डिस्गाइज। आई रोल्ड इन द डस्ट टू स्टैंड माई क्लॉथ्स एंड बूट्स।
I set to my work on my disguise, यानी मैंने अपने काम के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट किया, यानी अपने आप को चेंज किया, अपना हुलिया बदला. I rolled in the dust to stain my clothes and boots. मैंने अपने जूते और अपने कपड़ों को मिट्टी से गंदा करने के लिए उन्हें मिट्टी में लुढ़का दिया. I tied my trousers at the knee with a string as a workman would. जैसा कि वॉकमैन यानी काम करने वाले लोग अपने पैंट को अपने घुटनों तक बांध कर रखते हैं, वैसे ही मैंने भी एक रस्सी से के टुकड़े से अपनी ट्राउजर को घुटने तक बांध दिया. Then I dirtied my hair and face with mud and dust. उसके बाद मैंने अपने बालों और अपने फेस को मिट्टी और कीचड़ से थोड़ा गंदा कर लिया. Some of it entered my eyes, making them suitable red. और उस मिट्टी का कुछ हिस्सा मेरी आंखों में भी चला गया, जिससे मेरी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई. I put on the glasses. Finally, I bit my nails, making them cracked and uneven. उसके बाद जब मेरी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई, मैंने ग्लासेस पहन लिए, चश्मा पहन लिया और फाइनली लास्ट में मैंने अपने नेल्स जो थे वह उन्हें थोड़ा सा काट कर अनशेप्ड कर दिया, यानी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया. As I filled the barrow with stones, the surveyor arrived. Barrow is a small vehicle with one wheel and two handles. Used it to carry small loads. बैरो जो है एक व्हीकल होता है जिसमें सिर्फ वन व्हील होता है और उसमें टू हैंडल्स होते हैं और उसके ऊपर लोड्स को कैरी किया जाता है. अब जैसे ही उस हने ने स्टोन्स से बैरो को फिल करना शुरू किया, तभी वहां पर सर्वेक्षणकर्ता सर्वेयर पहुंच गया. ही इंस्पेक्टेड द रोड एंड सेड, गुड वर्क माय मैन. उसने पूरे रोड का निरीक्षण किया और उसने मुझे कहा कि मेरे आदमी बहुत अच्छा काम किया है. I sighed with relief. My disguise worked. मैंने अपने वर्क के साथ में यानी अपना जो बदला हुआ स्वरूप था, उसने जो रोडमैन का भेष धारण किया था और उसके साथ जो वह काम कर रहा था, उसके लिए उसने थोड़ी सी चैन की सांस ली. My relief was short-lived. A car rolled up and in it were my German pursuers. तभी मैंने चैन की जो सांस ली, लेकिन वह बहुत थोड़े समय के लिए थी. तभी रोड पर एक कार लुढ़कती हुई आई और उसके अंदर माय जर्मन परस्यूअर्स यानी वे लोग बैठे थे, वे जर्मन के वे लोग बैठे थे जो मेरा पीछा कर रहे थे या मुझे पकड़ना चाहते थे. आई कंटिन्यूड विद माई वर्क. वन ऑफ देम आस्क्ड. मैं लगातार अपना काम करता रहा. तभी उनमें से एक ने मुझसे पूछा, डिड यू सी एनीवन पास बाय ऑन बाइसिकल और फुट. क्या तुमने यहाँ इस जगह से किसी को बाइसिकल के द्वारा या पैदल गुजरते हुए देखा है. आई स्लोली एंड पेनफुली स्ट्रेटन्ड माई बैक एंड स्पैट नॉइजली बिफोर सेइंग. मैंने धीरे से और अपनी दर्द से भरी हुई पीठ को थोड़ा सा सीधा किया और तभी मैंने उनके कुछ कहने से पहले तेज आवाज में बोला, आई हैव बीन अप सिंस 7 एंड सीन नो वन एक्सेप्ट यू फॉक. मैं यहाँ पर पिछले 7 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से किसी को भी गुजरते हुए नहीं देखा है, केवल आपके अलावा. फॉर गुड मेजर आई रब्ड माई नोज विद अ डर्टी पाम. और तभी मैंने अपनी नाक को अपनी गंदी हथेलियों से थोड़ा सा रब किया. दे सीम्ड सेटिस्फाइड एंड ड्रव अवे. वे थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुए और वहां से चले गए. आई न्यू माई इनेमीज वुड बी बैक टू चेक ऑन मी. मैं जानता था कि मेरे जो इनेमीज है, जो दुश्मन है, जो जर्मन परस्यूअर्स मेरे पीछे लगे हुए हैं, वे मुझे चेक करने वापस से जरूर आएंगे. सो आई स्टार्टेड फिलिंग अप द बैरो. और तभी मैंने उस बैरो को फिर से फिल करना, भरना शुरू कर दिया. 10 minutes later they were back and one of them waved to me. तभी 10 मिनट्स के बाद वे लोग फिर से वापस आ गए और उन्होंने मुझे फिर से देखा, मेरी जांच करना शुरू कर दिया. I had given my enemies the slip. मैं अपने
इनेमीज को, दुश्मनों को मात दे चुका था। उन्होंने अपने दुश्मनों को किस तरह से मात दी, मीन्स जो हने था उसने रोडमैन का रूप धारण किया, रोडमैन का भेष बदला और रोडमैन की जगह पर उसने खुद ने काम करना शुरू कर दिया। नाउ जस्ट थिंक, अगर जो हने था वह रोडमैन की हेल्प नहीं करता और उसे वहाँ पर बिस्तर में आराम करने के लिए नहीं कहता और खुद हने रोडमैन की जगह आकर काम नहीं करता, तो वहाँ से जो गुजरने वाले जो जर्मन्स जो उसके पीछे लगे थे वो उस रोडमैन से ज़रूर पूछते कि क्या तुमने यहाँ से किसी को गुजरते हुए देखा है, और शायद मे बी द रोडमैन टेल अबाउट द हनी टू द जर्मन्स, और हो सकता है कि वह रोडमैन जर्मन्स को हनी के बारे में बता देता। यानी हनी के रास्ते की जो बाधा थी, जो रोडमैन था, वही उसके लिए एक मौका बन गया बचकर निकलने का। इस स्टोरी में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हनी ने अपनी कठिनाई को, अपने रास्ते की कठिनाई को एक अवसर में, एक अच्छे मौके में बदल दिया और उसका फायदा उसने उठाया।